हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आप क्लास 10 साइंस फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। और आज बच्चा लोगों, हम टॉपिक लाए हैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और जो भी आपको समझ में ना आया करे उसको पूछा करें, प्रॉपरली वॉच किया करें, तब उसके बाद प्रॉपरली लिखा करें। समझ में आया? बोलिए। तो चलिए बच्चों, टारगेट याद रखिए, टारगेट होना चाहिए फुल मार्क्स। और पक्का आपके आएंगे फुल मार्क्स, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बच्चों केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ। ओके तो चलिए, मैं विनय केजेबी गुप्ता शुरू करता हूं बच्चों आज का लाइव प्रीमियर। तो बच्चा लोगों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढंग से देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों, कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस आए डरिए मत। आपको 5 एम्पियर करंट दी हुई है, आई लिखिए 5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू दिया हुआ है 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर, P निकालना है। ओके। एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। ओके, एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स निकालना है आपको। पक्का समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स मतलब E निकालना है। चलिए, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। तो बच्चा लोगों, आपको फॉर्मूला पता होगा, पावर निकालना है, V और I दिया हुआ है। तो कैसे निकालते हैं? P इक्वल्स टू वी आई। क्लियर? तो बच्चा लोगों, सबको समझ में आ रहा होगा। तो वी आई निकालेंगे। पावर V दिया हुआ है 220, I दिया हुआ है 5, पावर इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? दैट इज 50, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10 1100 वाट। सबको आ गया? पहला पार्ट आ गया आपका, पावर निकाल दी। अब हमें एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी बच्चा लोगों सबको पता है, E इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर आपका कितना था बच्चों? 1100 वाट। अब सुनना मेरी बात ढंग से। ओके, वाट मैं पूरी यूनिट भी लिख रहा हूँ। टाइम दिया हुआ है बच्चा लोगों 2 आवर्स। 2 आवर्स तो बच्चों इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 वाट आ रहा है। जबकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में निकालनी चाहिए। तो 2200 अपॉन 1000 किलो वाट आवर, 1000 का डिवाइड कर दिया। E इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया बच्चा लोगों, कितना आ गया बच्चों? 2.2 किलो वाट आवर। ये सबको समझ में आया मेरे बच्चा लोगों? यानी कि E इक्वल्स टू 2.2 यूनिट्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, इसलिए इसे आप इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। ओके, सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक और अच्छा क्वेश्चन। विच यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर। एक टीवी सेट है बच्चों, 250 वॉट का है 1 आवर में, और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। क्लियर? तो आइए दोनों के लिए निकालेंगे, ढंग से सीखेंगे। फर्स्ट हम किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर टीवी सेट। टीवी सेट के लिए हमने एनर्जी निकालनी है। क्लियर? E1 मान लूं, आपको फॉर्मूला पता है P इंटू टी। E1 पावर दिया हुआ बच्चों, ये देख रहा है आपको कितना? 250 वॉट। यूनिट जरूर लिखा करें जिससे आपको टेंशन ना हो। टाइम दिया हुआ है 1 आवर। तो E1 इक्वल्स टू 250 वाट आवर
डिवाइड करेंगे तो 250 अपॉन 1000 किलो वाट आर। E1 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा लोगों, जल्दी बोलिए फटाफट से। ओके, 2 यानी कि 0.25 किलो वाट आर। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलिए। पक्का आ गया? ओके, अब हम निकालेंगे किसके लिए बच्चा लोगों, टोस्टर के लिए, है ना। आइए, फॉर टोस्टर, टोस्टर जानते होंगे, टोस्टर के लिए फॉर्मूला E2 इक्वल्स टू P इंटू टी। E2 पावर कितनी दी है टोस्टर की, देखिए 1200 वाट, ये रही पावर, यस और नो, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। आइए चलिए, पावर 1200 वाट, 1200 वाट और टाइम 10 मिनट्स। मैं यूनिट लिख रहा हूँ ना साथ साथ। तो अब हमें क्या करना होगा, 1200 वाट को वाट रहने दो, टाइम को मिनट से किस में कन्वर्ट कर दो, आर में। आर में कन्वर्ट करते हैं, 60 का डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो सॉल्व करेंगे, E2 कितना आ जाएगा, एक कट जाएगा 0, और एक कितना आ जाएगा 200। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, 200 वाट आर। ओके, यानी कि E2 इक्वल्स टू 200 अपॉन 1000, दैट इज 0.2 किलो वाट आर। सबको आया? अब बच्चों यहाँ पे था 0.25 किलो वाट आर और यहाँ पे 0.20 किलो वाट आर। तो क्या निकल के आया बच्चा लोगों, देयरफॉर किसकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है बच्चों, 250 वाट टीवी सेट्स, ओके, कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन किससे बच्चा लोगों, जल्दी बोलो, टोस्टर। सबको आ गया मेरे बच्चों, यस और नो बोलिए। सबको समझ में आया? बोलो मेरे बच्चों, बोलो मेरे प्यारे, बोलो मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ओके, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, इम्पोर्टेंट। डालिए, कैसे करना है ढंग से देखना। 15 bulbs of 60 watt each run for 6 hours daily and a refrigerator of 300 watt runs for 5 hours daily. Work out per day bill at 3 rupees per unit. एक दिन का बिल निकालना है ना। तो आइए पहले आंसर फॉर बल्ब, बल्ब्स के लिए निकालेंगे। फॉर्मूला होगा E1 इक्वल्स टू N इंटू P इंटू टी। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने N इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि क्वांटिटी एक एक थी। जब क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो तो N का मल्टीप्लाई कर दो। N मीन्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो लिए, है ना, फॉर बल्ब्स। तो E1 N कितने दिया हुए हैं, 15, पावर है 60 वाट और टाइम दिया हुआ है 6 आवर्स डेली। यस और नो बोलो बच्चों, है ना। तो E1 सॉल्व करेंगे, E1 को कर पा रहे हैं, है ना। तो 15 6 90 और 9 6 54, 5400 वाट आर। बाद में कन्वर्ट करूंगा इसलिए अभी नहीं छेड़ रहा हूँ इसको। नेक्स्ट आता है फॉर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर सबको आ रहा है बच्चा लोगों। E2 इक्वल्स टू N इंटू P इंटू टी। E2 N कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों, 1 एक ही है, पावर है 300 वाट और टाइम है 5 आवर। क्लियर? सबको आ गया? पक्का आ रहा है, यस और नो। तो E2 3 5 जा 1500 वाट आर। अब ये आ गया E2, यस और नो बोलिए, है ना। और ये था E1। हमें निकालना है टोटल एक दिन का बिल, अगर कॉस्ट है 3 रुपीज़। तो पहले टोटल एनर्जी निकाल लो, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे। तो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 कितना बच्चों, 5400 प्लस 1500। सबको आया मेरे बच्चे लोगों? तो कितना आ गया, E
6900 वाट आर। अब हमें कन्वर्ट करना है इसे किलोवाट आर में। सबको समझ में आ रहा होगा क्यों कन्वर्ट करना है ना। 6900 अपॉन 1000 किलोवाट आर क्यों करना है, क्योंकि हमें जो यूनिट देखिए कॉस्ट दी है वो 3 रुपये पर यूनिट मतलब पर किलोवाट आर। क्लियर, सबको आ रहा है ना। ओके, कितना आ गया बच्चों, 6.9 किलोवाट आर या 6.9 यूनिट्स। अब कॉस्ट निकाल लो आप। कॉस्ट 3 रुपये की है एक यूनिट, है ना। 6.9 मल्टीप्लाई बाय 3। सबको आ गया मेरे बच्चों, बोलो बोलो बोलो। क्लियर, 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18, 20.7 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे उसके। भैया मेरे हो, सबको समझ में आ गया होगा इस पूरे क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। सबको आ गया अच्छा क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव कर रहे हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 ढंग से सीखना। इन अ हाउस 260 watt इलेक्ट्रिक बल्ब्स are lighted for 4 hours and 300 watt bulbs for 5 hours every day. Calculate the electric energy consumed in 30 days. समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का ढंग से बोलिए मेरे बच्चों लोगों, पक्का आ रहा है ना। चलिए, कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लास्ट जो क्वेश्चन किया है उसी के तरीके का है। 260 watt बल्ब, तो पहले हम लिखेंगे फॉर बल्ब्स। तरीके देखिए मेरे, बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन या ज़्यादा कुछ नहीं। E1 इक्वल्स टू एन इंटू पी इंटू टी। E1 एन है बच्चों 260 इंटू टी 4 आवर्स ये दिया हुआ है। ओके, E1 6 4 जा 24 टू 480। ओके, 480 वाट आर, है ना। बाद में कन्वर्ट बाद में करते हैं, इकट्ठा जब निकल के आता है, बार बार कन्वर्ट करेंगे ज़्यादा कैलकुलेशन होगी आपकी। अब है 300 वाट बल्ब, है ना, ये थे 60 वाट के लिए। अब आते हैं फॉर बल्ब ऑफ 100 वाट। क्लियर, तो बच्चों लोग आओ क्या, E2 एन इंटू पी इंटू टी। E2 एन कितने बल्ब में बच्चों, 3 इंटू 100 इंटू कितनी देर के लिए, 5 आवर्स। 5 आवर्स। क्लियर, तो E2 5 3 जा 1500 वाट आर। सबको आ गया मेरे बच्चा लोग, यस और नो बोला कर। अब हमें से कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम 30 डेज। पहले एक दिन की टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे। क्लियर, तो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E कितना है पहला, 480 प्लस 1500 दैट इज 1980 वाट आर। E इक्वल्स टू 1980 अपॉन 1000, क्योंकि ये 1000 सबको समझ में आ रहा होगा, किलो वाट आर में आ जाएगा। E इक्वल्स टू 1.98 किलो वाट आर। अब ये एक दिन का आ गया, हमें निकालना कितने दिन का है बच्चा लोगों, कितने दिन, देखिए 30 डेज। 30 डेज तो मतलब 30 दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सबको आ रहा है, यस और नो बोलिए। 30 डेज। क्लियर, बोला करिए। आ गया ना। चलिए, तो फॉर 30 डेज तो E आ जाएगा 1.98 इंटू 30। सबको आया, तो सॉल्व करेंगे। E 3 8 जा 24 3 9 जा 27 27 29 3 1 जा 3 2 5। ओके, पक्का। और दिस इज 0 पॉइंट, तो कितना आ गया बच्चों, E इक्वल्स टू 59.4 किलो वाट आर। सबको आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये इम्पोर्टेंट डाल दीजिए क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं आपके लिए। आंसर देखते हैं बच्चा लोगों क्या कह रहा है क्वेश्चन। सारे बच्चे इधर देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है किस केस में मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर आवर। एक करंट है 1 एम्पियर की थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम्स। वन करंट ऑफ 2 एम्पियर पास थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम्स। आइए फर्स्ट में कह रहा है करंट ऑफ 1 एम्पियर है ना, पास थ्रू अ रेजिस्टेंस। निकालना क्या है हमें, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ई इक्वल्स टू, क्लियर सबको आ रहा है ना बच्चा लोगों, है ना। तो E इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू टी। अब P जो दिया हुआ है, अब P दिया नहीं है बट आप सब लोग जानते हैं हमें I दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R। फॉर्मूला पढ़ा है ना बच्चा लोगों, E P की जगह आई स्क्वायर R और T की जगह T। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता। क्लियर। अब आइए आई दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, आर दिया हुआ है 300, टाइम दिया हुआ है 1 आवर, तो 1 आवर। सबको आ गया बच्चों, सॉल्व करेंगे तो E इक्वल्स टू 300 वाट आर। 300 वाट आर बोलो, या E इक्वल्स टू 300 अपॉन 1000, दैट इज 0.3 किलोवाट आवर। सबको आ गया मेरे बच्चा लोगों, क्लियर पक्का। अब क्या कह रहा है सेकंड केस में कह रहा है करंट 2 एम्पीयर की रेजिस्टेंस 100 ओम का है ना। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। E इक्वल्स टू वही कहानी, P इंटू टी, P की जगह आई स्क्वायर आर, E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ई आई कितना है 2 और 100 है ना, 2 स्क्वायर इंटू 100 इंटू 1। ई इक्वल टू 2 जा 400 वाट आर। सबको आ रहा है बच्चों इसे 2 मान लेते हैं, कोई बात नहीं, बन ही दो हम बोल दें। तो E इक्वल्स टू 400 अपॉन 1000, दैट इज 0.4 किलोवाट आर। किस में ज़्यादा आई बताइए। ओके तो पक्का दिस इज E2 और दिस इज E1। E2 इज ग्रेटर देन E1। सबको आ गया पक्का, सबको आ गया बच्चा लोगों। तो कौन से केस में ज़्यादा एनर्जी लग रही है आपकी, सेकंड केस में। क्लियर, बोला करिए, सबको आया बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ हीटर रेटेड। ये क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं। फॉर अ हीटर रेटेड 4 kW एंड 220 वोल्ट, पावर दी हुई है 4 kW, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, करंट निकालनी है दैट इज आई ओके। आर निकालना है, ओके, और ई निकालना है, और टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, कॉस्ट निकालनी है। ओके चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे क्वेश्चन। पावर 4 किलोवाट है ना, वी दिया हुआ है, आई निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट आई पी इक्वल्स टू वी आई, क्लियर। तो आई इक्वल्स टू पी अपॉन वी। सबको आ रहा है बच्चा लोग, यस और नो बोलो मेरे बच्चों। सबको आया है ना, वी आई। तो पावर है 4 किलोवाट, कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 वाट हो जाएगा वाट, और वोल्टेज 220 वोल्ट। तो आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलिए, सॉल्व करके, सॉल्व कर पा रहे हैं आप। 220 है ना कि 250 है, देखना जरा, 220 है। डिवाइड करिए, डिवाइड करिए, देखता हूँ मैं कौन कौन कर पा रहा है। जल्दी डिवाइड करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए।
तो सबका आ गया होगा कितना 18.18 एम्पियर्स। सबको आ गया, यस और नो बोलिए, पक्का आ गया। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या तो P इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन आर से, या P इक्वस टू आई स्क्वायर अपॉन आर से, क्योंकि सब दिया हुआ है, या सिंपली निकाल सकते हैं V इक्वस टू आई आर से। तीनों में आंसर आपका क्या आएगा, सेम। तो मैं सिंपल वाले R इक्वस टू वी अपॉन आई, वी है 220 पक्का, ओके, और आई है आपका कितना 4000। ये देखिए आई 4000 अपॉन 220, आप चाहें तो 18.18 लिख सकते हैं, मैं ये लिख दे रहा हूँ 4000 अपॉन 220, है ना। क्लियर, क्यों लिखा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो R इक्वस टू 220, ऊपर जाएगा 220, नीचे आएगा 4000। आप चाहते तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे 220 में 18.18 का, बात एक ही है। सबको समझ में आया, जल्दी से सॉल्व करके देखता हूँ कौन कौन बता पा रहा है। मैं आपको दे रहा हूँ, कितना निकल के आया आपका सबका, देखिए 12.10 ओम। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताइए। क्लियर, अब आपका रेजिस्टेंस भी आ गया। अब हमसे कह रहा है एनर्जी निकालो, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, है ना, पावर दी है 4, ये तो बहुत आसान है। चलिए आइए, थर्ड पॉइंट एनर्जी निकालनी है। तो थर्ड पॉइंट इज द एनर्जी पावर इनटू टाइम। पावर को किलोवाट में ही रहने दो, क्यों कन्वर्ट करें, और टाइम को आर में ही रहने दो। तो E इक्वस टू 8 किलोवाट आर, कोई कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या आएगा, जल्दी बोलो। कॉस्ट निकालनी है आपको। कॉस्ट एक यूनिट कितने की कह रहा है, देखिए एक यूनिट कह रहा है 4.60 रुपये की। क्लियर, तो 8 इंटू 4.60, तो कितने रुपए आ गए आपके, जल्दी बोलो, है ना। 8 6 48, और 8 4 32, 32 36, 36.80 रुपीज़। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन, सबको आ गया, तो अच्छा क्वेश्चन है, पक्का सबको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है, जल्दी हाथ उठाइए। क्लियर, तो एक क्वेश्चन डालिए पहले इम्पोर्टेंट, डालिए एनसीईआरटी, और बहुत अच्छी बात, इसको हम दे रहे हैं आपके होमवर्क के लिए। देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसको करके मुझे आंसर पोस्ट करेगा। क्लियर, चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, सबको समझ में आना चाहिए और सब कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, बस इतनी हिंट दे दे रहा हूँ कि मंथ ऑफ जून सबको पता है कितने डेज होते हैं, 30 डेज। क्लियर, चलिए जब वीडियो ओवर हो जाए तब इसे करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन अच्छा है, ढंग से देखेंगे। 2 हीटर्स ए एंड बी आर गिवन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके हीटर ए पावर दी है 100, वोल्टेज 220, रेजिस्टेंस निकालना है, करंट निकालना है। इसकी 150 वोल्ट, 220 वोल्ट रेजिस्टेंस और करंट निकालना है। विच हीटर है हाई रेजिस्टेंस, तो आओ करके देखते हैं भाई। तो पहले हम निकालेंगे हीटर ए, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, पावर दी है 100 वाट, और रेजिस्टेंस वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस निकालना है बच्चा लोग, अरे ये लो, तो P इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो R इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन P, सबको आ गया मेरे बच्चों बोलो। तो V स्क्वायर आ गया आपका बच्चों 220 का होल स्क्वायर, और पावर आ गई 100। तो सॉल्व करेंगे इसे, R इक्वस टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ गया 22 2 जा 44, 22 जा 44 और 484 आ गया
484 ओम। सबको आगे सही सी बोलिए। ये आ गया आर। अगर हमसे कह रहे करंट निकालो इसका, तो करंट निकालने के लिए अब आई इक्वस टू वी अपॉन आर लगा दो, या आप लगा दो P इक्वस टू वी आई, या आप लगा दो P इक्वस टू आई स्क्वायर आर। जो आपकी श्रद्धा हो, अनुकंपा हो, आकांक्षा हो, उत्कांक्षा हो, वाट एवर यू हैव, यू कैन अप्लाई, आंसर विल सेम इन ईच केस। मैं सिंपल आई इक्वस टू बी अपॉन आर लगा रहा हूँ। वी कितना है 220 वोल्ट, और आर कितना है 484 ओम। सबको आ गया बच्चा लोगों, क्लियर? सॉल्व करिए इसे। कौन कौन करेगा? आई इक्वस टू क्या आ गया, कितना आ गया? चलिए डिवाइड करके बताइए जल्दी से मुझे, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चा कर रहा है। जल्दी करिए, पक्का सब कर रहे हैं। तो आंसर आ गया 0.45 एम्पियर। ये आ गया आई। क्लियर? अब हम सेम कहानी निकालेंगे दूसरे हीटर के लिए। हीटर भी 150 वोल्ट और 220 वोल्ट, 150 वाट हीटर बी। क्लियर? हीटर बी के लिए देखो बच्चा लोगों, वही कहानी, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर है कितना है बच्चों 150 वाट, 220 वोल्ट, 150 वाट। क्लियर? 150 वाट 220 वोल्ट, 220 का स्क्वायर अपॉन 150। सबको आ रहा? पक्का आ रहा? तो सॉल्व करके आपका आ गया होगा 322.67 ओम। ये आ गया आर, है ना? अब आई निकाल लो। आई इक्वस टू वी अपॉन आर। वी कितना है 220, और आर आ गया है 322.67। सबको आ रहा है? सॉल्व करना। 0.68 एम्पियर। बोलिए। अरे नहीं आया तो क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, विच हीटर है हाई रेजिस्टेंस? इसका रेजिस्टेंस 484 और इसका रेजिस्टेंस 322। तो हीटर ए हैज हाई रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस। चलिए तो आ गया। अब क्या कह रहा है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट, इफ वन के डब्ल्यू एच इज प्राइस एट 10 रुपीज, विच हीटर विल बी टर्न कॉस्टलियर इफ दे रन फॉर 1 आवर ईच। अब हमें दोनों की एनर्जी निकालनी है। आओ भैया लोगों, अच्छा तरह से इधर देखिए। हीटर ए और इधर कर दिया हीटर बी। एनर्जी निकालो, पावर इनटू टाइम। एनर्जी, पावर कितनी है उसकी 100 वाट, देख लूँ मैं भाई, 100 वाट, और टाइम कितना है 1 आवर। क्लियर? पक्का? ठीक। तो 100 इंटू 1 दैट इज 100 वाट आवर। ई इक्वल्स टू 100 अपॉन 1000, 0.1 किलो वाट आवर। कॉस्ट आ जाएगी आपकी 0.1 और कितने रुपए इंटू 10, तो अब कितने रुपए आ गए? ₹1। सेम कहानी इसके संग निकालो। ई इक्वल्स टू पी इंटू टी। ई पावर है 150, टाइम है 150 वाट आवर। ई इक्वल्स टू 150 अपॉन 1000, दैट इज कितना आ गया बच्चों आपका 0.15 किलो वाट आवर। कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों 0.15 इंटू 10, तो कितने रुपए आ गए बच्चों? ₹1.5। तो कौन सा? सो देयरफॉर हीटर बी ओके विल बी कॉस्टली। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए। पक्का आ गया क्वेश्चन? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना? सबको आ रहा है? बोर्ड के लेवल, बोर्ड में यही आएंगे। पक्का आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 टफेस्ट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टफ क्वेश्चन। क्लियर आंसर, ढंग से सीखना। टू मेटेलिक वायर्स ए एंड वी आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। वायर ए हैज लेंथ एल एंड रेडियस आर, while वायर बी हैज लेंथ 2l एंड रेडियस 2r. Find the ratio of total resistance of series combination and the resistance of wire A if both the wires are of same material. अब ढंग से सीखना, ढंग से। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन को, एक वायर है, ढंग से सीखना, वायर ए है ना, वायर ए की लेंथ है आपकी एल, है ना, और रेडियस है आर, रेजिस्टेंस नहीं रेडियस आर है। तो हम फॉर्मूला रखेंगे आर, इसे R1 मान लूँ, है ना, R1, ओके, R1 इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सबको पता है ए इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर, तो R1 इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, हमारे पास वायर बी भी है, वायर बी का क्या लफड़ा है, लेंथ दी हुई है 2l और लेंथ 2l है और रेडियस 2r है ना। देखिए कितने अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, मैं क्या डायरेक्ट समझा रहा हूँ, बिल्कुल ढंग से। इसको हमने मान लिया R2, रो एल की जगह क्या रखा हमने 2l, और पाई आर की जगह क्या रखा 2r का होल स्क्वायर। सबको आ गया या सनो बोलिए, है ना। तो भैया मेरे हो R2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर प्रॉब्लम ना हो तो, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 ऊपर था और नीचे 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? तो R2 इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर 1/2। क्लियर? बोलो। अब ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये आपका था R1, क्या था बच्चा लोगों, R1, और ये क्या है बच्चा लोगों बताइए, R2। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू दिख रही है आपकी, ये R है ना, ये वैल्यू किसकी है, R1 की है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 इक्वल्स टू R1 इंटू 1/2, मतलब R2 इक्वल्स टू R1/2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हमसे कह रहा है, अब क्या कह रहा है, हमने दोनों के रेजिस्टेंस निकाल लिए, हमने वो निकाल लिया कि R2 इक्वल्स टू R1/2। अब इन दोनों वायर को हमने किस में लगाया हुआ है बच्चा लोगों, हमने इन दोनों वायर को लगाया हुआ है किस में, जल्दी बोलो किस में लगाया हुआ है ना, सीरीज में, है ना। आओ तो अब सुनना ढंग से बच्चों, एक वायर ए R1 है और एक वायर दिस इज R2 है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R इक्वल्स टू R1 की जगह मैं R1 ही लिखूँ और R2 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बोलिए, R1/2। यस और नो, पक्का? तो बच्चा लोगों R इक्वल्स टू एलसीएम क्या आया बच्चों 2। क्लियर? तो क्या आ जाएगा 2R1 और दिस इज कितना बच्चों R1, तो R इक्वल्स टू 3R1/2। हमसे कह रहा क्या है क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस सीरीज को हमने आर माना है और रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। तो हमें रेशियो लेना है बच्चा लोगों आर और R1 का। तो इस इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, R/R1 को 3/2। क्लियर? तो आपका रेशियो आ जाएगा R/R1 इक्वल्स टू 3/2। सबको आया कि नहीं आया? टफ क्वेश्चन है, आता है रेयर आएगा, बट जब आएगा सबकी नानी की जय कर देगा। तो टफ क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों, पक्का? चलिए बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन अगेन, तो इसलिए ढंग से पढ़िए आप।
Two resistors of resistance R and 2R connected in parallel in an electric circuit. Calculate the ratio of the electric power consumed by R and 2R. बहुत ईजी है, ढंग से सीखना. मेरे लिए ईजी है बट आपके लिए टफ है. तो टू रजिस्टर और रेजिस्टेंस R. एक रेजिस्टेंस है R ओम का और एक रेजिस्टेंस है 2R ओम का. दोनों को किस में लगा दिया? पैरेलल में. क्लियर. अब रेशियो निकालना इलेक्ट्रिक पावर का. आपको पता है पैरेलल में क्या सेम रहता है? वी नो दैट, सबको पता है, वी नो दैट पी डी रिमेन कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये सबको पता है. तो अब हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें तो फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. क्लियर. ओके, पक्का. तो ये अगर हम तो फॉर आर ओम वाले के लिए क्या आएगी पावर? P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जैसे P1 मान लो. ओके. और फॉर 2R ओम के लिए क्या आएगी पावर? P2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2R. क्लियर. अब V तो सेम रहेगा, रेशियो ले लो इन दोनों का. तो P1 अपॉन P2 वी स्क्वायर अपॉन आर है ना, अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 2R. क्लियर. तो P1 अपॉन P2, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, ऊपर जाएगा 2R, नीचे आएगा R. आपको पता होगा डिवाइड में डिवाइड ऊपर पहुंच जाता है. तो आपका आ गया P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू R से R कट गया, 2:1. ये रेशियो आ गया. क्लियर. मतलब P1 इज टू P2 इक्वल्स टू 2:1. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको आसानी से समझ में आ गया. और टफ तो बिल्कुल नहीं था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना. अब इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर सीरीज में लगाता तब क्या आता आंसर? चलिए. टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R and 2R आर कनेक्टेड इन सीरीज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. कैलकुलेट रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय R and 2R. फिर वही कहानी. आइए, तो है ना, समझ में आ रहा. आपको पता है इन सीरीज, सबको पता है करंट रिमेन्स कांस्टेंट. क्लियर. तो आई सेम रहेगा तो फॉर्मूला लगाते हैं, एक और एक. यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पैरेलल के लिए करा था, है ना. अब सेम क्वेश्चन हम सीरीज के लिए कर रहे हैं. कभी भी नहीं कर पाते बच्चे हम इतना क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको, और कोई नहीं करा सकता आपको इतने सारे क्वेश्चन. तो आप कर पा रहे हैं ना, तो अच्छी तरह पढ़िए. जब पढ़ना है तो अच्छी तरह पढ़िए, नहीं तो पापा मम्मी से मना कर दिए मैं नहीं पढ़ सकता भाई, मैं टाइम पास नहीं कर सकता, ऐसे बोल दो पापा मम्मी से. क्लियर. अब इसको R दिया हुआ है और ये 2R दिया हुआ है, क्या सेम रहेगा? करंट. तो आइए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R. तो फर्स्ट किस पे निकालेंगे बच्चों? इधर देखिए, जैसे हमने निकाला था R और 2R, इसी तरह यहाँ पे फॉर R ओम क्या फॉर्मूला आएगा बोलो? P1 इक्वल्स टू आई स्क्वायर R. फॉर 2R ओम P2 इक्वल्स टू आई स्क्वायर 2R. पक्का आ रहा है या सुनो बोलो बच्चा लोगो, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही से बोलना मेरे बच्चों, सबको आया या सुनो बोलो. एक एक लाइन समझ में आ रही है पूरे क्वेश्चन की? क्लियर. तो बच्चा लोगो अब हमें रेशियो लेना है. किसका लेना है? P1 अपॉन P2 आई स्क्वायर R अपॉन आई स्क्वायर 2R. आई से आई कट गया, क्यों कट गया कोई रीजन बताएगा? क्योंकि आई सेम रहता है. P1 P2, अब R अपॉन 2R, R से R कट गया, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू 1/2. क्लियर. तो
P1:P2 = 1:2। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये दोनों समझ में आ गए कि नहीं आ गए? पक्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, आ सकते हैं पेपर बोर्ड एग्जाम्स में। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी तरह से समझ में आया? अगर आपको अच्छा समझ में आए, सारे क्वेश्चन समझ में आए और करेंगे बहुत सारे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खूब सारा पढ़िए, धूम मचा के पढ़िए, है ना? और बस टारगेट याद रखिए, टारगेट होना चाहिए फुल मार्क्स। ये सब याद रखेंगे? क्लियर? पक्का? बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों। ओके, बाय बाय।